पप्पू यादव की गिरफ्तारी लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ मानवीय संवेदनाओं की हत्या है। ये सुन करके आपको लग रहा होगा कि पप्पू यादव के बहुत बड़े समर्थक ने ये बातें कही है, पर आपको बताएंगे कि आखिर ये बातें किसने कही है। बिहार और बिहार की राजनीति हमने बार बार आपको बताया है कि कब किस करवट बैठे कोई नहीं जानता है। जैसे ही ये हमारे सामने से गुजरा, हमने इस खबर को देखा और खबर देखने के बाद इस बात का अंदाज़ा लगा कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपने देखा किस तरह से पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद पूरे बिहार में नीतीश कुमार एक तानाशाह शासक के रूप में सामने दर्शाए जाने लगे। नीतीश कुमार पर कई तरह की बातें सामने आई। इसके साथ ही ये भी कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है। इसके साथ ही पप्पू यादव का समर्थन और उनके जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। उन लोगों ने भी नारे लगाना शुरू कर दिए जो कभी पप्पू यादव के साथ आना नहीं चाहते थे। बहुत सारी बातें हुई और इसके साथ ही बिहार की राजनीति ने एक करवट लिया। कई तरह की बातें हुई और पप्पू यादव रातों रात गिरफ्तार तो हुए पर स्टार भी बन गए। पप्पू यादव के लिए कैंपेन चला जो कि ट्विटर पर सबसे नंबर 1 ट्रेंड किया। उनके पुत्र आए, उन्होंने कहा कि ट्विटर ही नहीं, अब आपको सड़क पे उतर करके पप्पू यादव जी के विचारों को और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को सुचारू रखना होगा, क्योंकि उन्हें तो उनका जो अच्छा काम उन्होंने किया उसके चलते उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये निश्चित रूप से एक बड़ी घटना थी और इस घटना को लेकर के काफ़ी लोग मर्माहत भी थे। मर्माहत इसलिए हम बता रहे हैं कि बहुत लोगों के पेट खाली थे, अभी तक लोगों के पास खाना नहीं पहुंच रहा है। हालांकि सरकार ने व्यवस्था किया और सरकार दावा भी कर रही है, पर ये दावे कितने सच्चे हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को जो कि किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे स्टार बना देता है, रॉबिन हुड बना दिया जाता है। पप्पू यादव के समर्थन में कौन कब आ जाएगा कहना बड़ा असंभव लग रहा था, क्योंकि पप्पू यादव लगातार जिस तरह से जनसेवा का कार्य कर रहे थे, उनकी टीम जिस तरह से लगी हुई थी, बिना खुद को संक्रमित होने के डर से बहुत आगे निकल चुके थे। अपने परिवार से भी अलग रह रहे थे और पटना से लेकर के बिहार के गली मोहल्ले तक जहां उनकी आवश्यकता महसूस होती थी, जो भी आवाज़ लगा देता था उसके लिए हाजिर हो जाते थे। अब इन सब बातों को छोड़ करके जिस व्यक्ति ने ये बातें लिखी है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ ही मानवीय संवेदनाओं की हत्या है, उनका नाम है आशुतोष कुमार। आपने सुना होगा कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन था, बाद में वो एक राजनीतिक दल बन गया और 2020 के चुनाव में ये दल अपने उम्मीदवार भी खड़े किया था। उसी के कर्ता धर्ता हैं आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार ने अपने फेसबुक पोस्ट से ये बातें लिखी हैं और ये बहुत लोगों को नहीं पच सकता है, क्योंकि जातीय समीकरण की अगर बात की जाए, बिहार में जो राजनीति की आत्मा हो गई है, तो एक भूमिहार और यादव की दोस्ती शायद मुश्किल लगती है। लेकिन इन सब के बीच में पप्पू यादव के कार्यों ने आशुतोष को मजबूर किया और वो पप्पू यादव की सराहना करने लगे। आगे आशुतोष ने लिखा है कि बिहार की वर्तमान तानाशाही सरकार ने अपने हाथों ही अपने ताबूत में आखिरी कील ठोकना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें चल रही हैं। उन सब बातों में एक बात ये भी है कि कई समाज सारी वर्जनाओं को तोड़कर लोग पप्पू यादव के साथ खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि आगे आशुतोष ने लिखा है कि पप्पू यादव जी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका इतिहास चाहे जो भी रहा हो, लेकिन आपके भविष्य में ही प्रदेश का उज्जवल भविष्य बिहार के लोगों को तलाश रहे हैं। आप समझिए कि बिहार के लोग पप्पू यादव में अपना भविष्य तलाश रहे हैं और यही वो बात है जिसको लेकर के आरजेडी परेशान भी है। आरजेडी से आशुतोष का 36 का आंकड़ा है, लेकिन पप्पू यादव के साथ वो बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं। अपने इस विकट परिस्थितियों में केवल हमारी ही नहीं अपितु समस्त बिहार वासियों की गहरी संवेदना आपके साथ है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी अब एक अलग तरह के राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। उनकी पत्नी आई और उन्होंने नीतीश कुमार को अल्टीमेटम दे दिया है कि 48 घंटे के अंदर में पप्पू यादव को रिहा करना होगा। इस बीच में बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। पप्पू यादव को लेकर के बिहार के कई राजनीतिक दल और समाज सेवी एकजुट हो रहे हैं। उसमें आशुतोष का एकजुट होना और पप्पू यादव का समर्थन करना ये बता रहा है कि बिहार की राजनीति किस धारा की तरफ मुड़ रही है। कैसा लगा
ये खबर आप जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे ही ढूंढ कर, खोज कर, उसा कर, फटक कर हम आपके पास खबरें लाते हैं, जिन खबरों से आपका सीधा सरोकार हो। अगर आपने भारत लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छी और सच्ची खबरें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386